हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य क्लास 12 पाठ नंबर आपका 7 है, विद्यापति के पद। तो इस पाठ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके इस सेशन को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि इसकी PDF एवं बोर्ड द्वारा हर एक न्यू अपडेट, ऑथेंटिक न्यू अपडेट आपको उसके माध्यम से हम देते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कवि विद्यापति के संकलित पदों में से प्रथम पद में किसका वर्णन है? क्या प्रश्न है मित्रों? कवि विद्यापति के संकलित पदों में से जो प्रथम पद में किसका वर्णन है? तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा वीरहिणी नायिका के भावों का वर्णन है। किसका है मित्रों? वीरहिणी नायिका के भावों का वर्णन प्रथम पद के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न, विरह में राधा का शरीर किसके समान क्षीण होता जा रहा है? विरह में राधा का शरीर है वो किसके समान क्या होता जा रहा है? क्षीण होता जा रहा है। तो इसका मित्रों राइट आंसर है विरह में राधा का शरीर चतुर्दशी के चंद्रमा के समान क्षीण होता जा रहा है। विरह में राधा का शरीर क्या है मित्रों? चतुर्दशी के चंद्रमा के समान क्षीण होता जा रहा है। इसके बाद मित्रों थर्ड प्रश्न है हमारा, कवि विद्यापति के पदों में नायक और नायिका कौन है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि विद्यापति के पदों में नायक कृष्ण को और नायिका राधा को माना गया है। तो विद्यापति के पदों में नायक किसको? कृष्ण को, और नायिका है और राधा को माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौथा प्रश्न की, राधा को जीवन भर किसे तृप्ति नहीं हुई? तो राधा को जीवन भर कृष्ण प्रेम से तृप्ति नहीं हुई। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न, कवि विद्यापति के काव्य का मुख्य विषय क्या है? तो राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण करना। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का क्या करना? चित्रण करना। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, कवि विद्यापति ने तीसरे पद से किस ऋतु का चित्रण उद्दीपन रूप से किया है? तो इसका राइट आंसर हो गया मित्रों बसंत ऋतु का जो चित्रण है वो उद्दीपन रूप में कवि ने किया है। नेक्स्ट है हमारा सातवां प्रश्न है, रानी लक्ष्मणा देवी पर मुग्ध होकर कौन रमण करते हैं? तो रानी लक्ष्मणा देवी पर मुग्ध होकर राजा शिव सिंह रमण करते हैं। राजा कौन से राजा? राजा शिव सिंह है वो, और रानी लक्ष्मणा सिंह है ना, उस पर क्या करते हैं? रमण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर मित्रों पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न छप सकता है कि विद्यापति के पद है वो किस भाषा में है रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों मैथिली भाषा के अंदर विद्यापति के पद है वो रचित है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, धरनी धरी धनी कत बेरी बरसई पुनि तई उठई ने पारा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में मित्रों अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 10वां है, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन चौदी से चांद समान उपयुक्त रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? इस रेखांकित पद में मित्रों इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन ने तिरपित भेले उक्त काव्य पंक्ति के आधार पर विद्यापति की नायिका की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा, सखी ने जब नायिका से प्रेम के अनुभव के बारे में पूछा तो नायिका ने कहा कि प्रेम में सदैव क्या होती है? अतृप्ति रहती है, मन सदैव अतृप्त रहता है। नायिका यानी राधा के नेत्र आज भी नायक कृष्ण के दर्शन में व्याकुल है। भले ही नायक की छवि हमेशा उसकी आंखों के सामने रही हो, लेकिन उसके नेत्र कभी भी प्रिय की सांवली सलोनी सूरत को देखकर तृप्त नहीं होते हैं। ये अतृप्त उसके प्रेम की परिचायक है। ये मित्रों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों कि सेह प्रीत अनुराग बखानियु तिल तिल नूतन होय से लेखक का क्या आशय है? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा, कवि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से ये कहना चाहता है कि
वही प्रेम और अनुराग बखानने योग्य है जिसने क्षण क्षण पर नवीनता का अनुभव हो, अर्थात प्रेम की एक विशेषता है नित्य नवीनता। इस प्रकार जिस प्रीति में कभी पुरानापन न आए, जो सदैव नई नई सी लगे, वही क्या है, प्रीति बखानने योग्य है। नेक्स्ट है हमारा मित्रों 13वां प्रश्न है मित्रों, विरहनी नायिका पर बसंत ऋतु के आने का क्या प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, विरहनी नायिका पर बसंत ऋतु का आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा, विरहनी नायिका पर बसंत ऋतु आने का प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ता है, क्योंकि संयोग काल के अंदर जो वस्तु सूख कर होती है, क्या होती है, संयोग काल में वस्तुएं सूख कर होती है, वियोग काल में वह वीर्य को बढ़ाने वाली हो जाने से दुखदायक हो देने लगती है। वह उसे प्रिय की याद दिलाकर उसकी वेदना बढ़ा देती है। वसंत ऋतु आ जाने से उपवनों में फूल खिल गए हैं, जिससे देखकर नायिका अपने आंखों को बंद कर लेती है। कोयल की कुक और भ्रमरों की मधुर गुंजार भी नायिका को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। वसंत की यह उपसुषमा विरहणी नायिका के विरह में क्या नहीं होती है, उद्दीपित कर रही है। विरहणी नायिका के विरह में क्या कर रही है मित्रों, उद्दीपित कर रही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विद्यापति का साहित्यिक परिचय है। तो इसका मित्रों साहित्यिक परिचय है, विद्यापति का जन्म है वो 1380 ईस्वी में बिहार के मिथिला अंचल के मधुबनी जिले के विस्पी गांव में हुआ। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि है, और श्रृंगार उनका प्रधान रस है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने लौकिक प्रेम में विभिन्न रूपों का चित्रण किया। उनकी वाणी में कोयल जैसी मधुरता थी, इस कारण उन्हें मैथिल कोकिला या अभिनव जयदेव कहा जाता है। विद्यापति का संस्कृत, अवहट्टर यानी अपभ्रंश तथा मैथिली पर पूरा अधिकार था, यानी इतनी भाषाओं के विशेष ज्ञाता थे। विद्यापति ने प्रमुख 3 रचनाएं, जिसमें मैथिली भाषा में रचित रचना पदावली और अवहट्ट में रचित रचनाएं कीर्तिमाला और कीर्ति पताका, यानी पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मित्रों, प्रियतमा के दुख के क्या कारण थे। प्रियतमा के दुख के क्या कारण थे। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, प्रियतमा यानी विरहणी नायिका इसलिए दुखी है क्योंकि प्रियतम नायिक पास नहीं है। सावन के महीने को नायिक के बिना काट पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। प्रिय के बिना अकेला भवन उसे क्या है, काटने को दौड़ता है। प्रियतम कृष्ण उस विरहणी नायिका का मन अपने साथ हरण करके ले गए हैं, इसलिए अब विरह में नायिका कमज़ोर होती जा रही है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर हो गया। और ये विद्यापति पाठ के संबंधी सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको बारे में आज हमने चर्चा की। ये आप सभी को कैसे लगे मित्रों, अगर अच्छे लगे हैं तो आप सभी से छोटी सी यही विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। मित्रों आगे भी हम आपको इसी तरह के पूरा जो आपका हिंदी साहित्य का शेखावाटी मिशन मॉडल पेपर हल करवाने वाले हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि आप हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस में से पूरे नंबर लेकर के आने वाले हो। इसी के साथ मित्रों पॉलिटिकल साइंस में हमने पूरा काम कर रखा है आपके लिए। 10 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। कितने मित्रों, 10 मॉडल पेपर हल करवा दिए प्लस पूरा शेखावाटी मिशन हल करवाया गया है। वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मित्रों शुरू से ज़रूर देखिए। एक दिन का एक मॉडल पेपर देखिए, शेखावाटी मिशन की एक या डबल क्लास देखिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।